एक प्रदेश पर, जैसे पहले प्रदेश में जन्म हुआ तब वो स्वीकार किया जाएगा, दूसरे प्रदेश में तीसरे चौथा प्रदेश में जन्म हो गया, दूसरे को छोड़ दिया तो वो काउंटिंग में नहीं आता। जब दूसरे में फिर होगा, कितने भी काल के बाद जब दूसरे में होगा तब वो गिनती में आएगा। फिर ऐसा क्रम से जब जब होता रहेगा तभी उन भवों को क्या है आपका लिया जाएगा। ऐसे एक एक समय को लेकर अपन ने पूरे समय को पूरा किया, ऐसे एक एक क्षेत्र को लेके 2.5 दिक में और लोक में सारे क्षेत्रों में जन्म मरण किया। ऐसे अनंत बार हमने, और ऐसा एक नहीं, हर पुद्गल का भोग किया। कोई नई चीज नहीं है। क्या है, हम सोचते हैं नई चीज बना ली, नई चीज खा ली, नया आनंद आ रहा, नया स्वाद आ रहा, कोई चीज नहीं है। क्या है, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो स्पष्ट कहते हैं, भोक्तृजिता मोहमान मया सर्वे पुद्गला उच्चस्ते विद्येस विद्युमं विद्यस्य कास्त्रा। क्या लिखा, भोक्तृजिता मोहमान, यानी मैंने जो भोगों को बार बार भोगा है, एक बार नहीं कितनी बार, अनेकों बार भोगा है, और अनेकों बार भोगने के बाद बस इतना है कि जीव की आसक्ति बढ़ती जाती है, लालसा कम नहीं होती है, और इस लालसा कम नहीं होने के कारण जीव की आसक्ति निरंतर बढ़ रही है, उसको भोग नया नया दिखता है। बोलो भैया, क्या है, वो कैसा दिखता है, नया नया दिखता है, पर होता कैसा है, आचार्य भगवान कह रहे हैं होता कैसा है, उच्चिष्ट कैसा है, वमन के समान, कि उसी को भोजन किया और उसी को बाहर निकाल दिया। क्या है, वमन क्या है, उसी को खाया उसी को, और अब जैसे श्वान को देख के कि कभी कभी वो क्या है, अधिकतर देखा है वो वमन करता है और खा भी जाता है, अपन को तो गिलानी होती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव सोचता है कि इन भोगों को कितने बार भोगा जाए, ठीक है ना, बार बार वो भोग रहा है, और भोग कहाँ है, वो तो उपभोग को भोग रहा है। जो बार बार भोगा जाए वो क्या है, उपभोग, जो एक बार भोगा जाए भोग, जैसे भोजन है इसको भोग कहते हैं, ठीक है ना, पर उसी की थाली वो भोग में आती है, बर्तन वो भोग में आते हैं, वस्त्र वो भोग में आते हैं, एक बार थोड़ी पहनते हैं। क्या है, ऐसे बार बार उपभोग में आने वाली वस्तुओं को हमने आनंददायी मान लिया। यहाँ तो भोग जो एक बार भोगा जाता है उसको भी आनंददायी नहीं माना, लोग तो बार बार वस्तुओं को, उन्हीं वस्तुओं को भोग रहे हैं और उन्हें आनंद मानते हैं। क्या है, जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, तब तक अपन वमन के समान उस वमन को बार बार खाए। क्या है, जैसे श्वान को भूख लगती है या ज्ञान नहीं होता है तो स्वयं का वमन खा जाता है, ऐसी बार बार हमने भोग भोगे हैं, उनको भोगने की हमारी निरंतर इच्छा होती है, और देवशास्त्र गुरु के पादमूल में आके भी उन्हीं वस्तुओं का हम निदान करते, उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा करते, उन्हीं वस्तुओं को मांगते हैं। इतनी अज्ञानता है। क्या है, जो वस्तु त्यागने लायक है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। और ध्यान रखना, उसमें भी क्या कि लोग सोचते हैं, अभिमान करते, महाराज हमारा त्याग हो गया, हमने आलू छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, ठीक है, और भी चीजें छोड़ दी। अरे भैया, ये तो अवक्ष थी। क्या थी, अवक्ष थी, और अवक्ष को खाया जाता है क्या, वो खाने वाला क्या जनी कहलाता है क्या, या मोक्षमार्गी कहलाता है क्या, श्रावक कहलाता है क्या, इसमें तुमने कौन सा मैंने अच्छा कार्य कर दिया। क्या था वो, क्या था वो, अवक्ष था। यहाँ तो अक्ष को भी छोड़ा जाता है।
ये तप, अनशन करना, क्या करना? अनशन करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग, उनुदर करना, क्या करना? यानी ऐसा भी उनुदर होता है कि मात्र एक चावल लेके आना। कितना? एक चावल, उत्कृष्ट उनुदर है। पानी लेंगे और एक चावल लेके आएंगे। सोचना, ऐसा भी ये अब चावल तो भक्ष्य है, फिर भी यहां तब बताया है भक्ष्य को भी त्याग कर। पर ठीक है, किसी ने, छोटा बच्चा है या छोटा त्यागी है, प्रोत्साहन के लिए बता देते कि बहुत अच्छा किया। उसे बता रहे ना, कौवे का भी मांस का त्याग किया, चलो ठीक है, त्याग के संस्कार लाने के लिए आपने अच्छा किया। कम से कम एक से आसक्ति कम होगी। क्या है? इसलिए धर्म की अलग अलग परिभाषाएं मिलेगी आपको। कैसा? किसी ने मांस का त्याग किया, हाँ धर्मात्मा है, और सबके लिए आशीर्वाद भी अलग है। जो हिंसक होगा उसके लिए आशीर्वाद दिया जाएगा, अहिंसक होगा क्या है? सबसे पहले क्या दिया जाएगा? अहिंसक होगा, अहिंसक हो जाओ, ठीक है। और जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है उसके कहने, उसके लिए आशीर्वाद दिया जाएगा, सम्यक तो होगा, माने सम्यक तो हो, ठीक है। अब जिसने अव्रत लिए हैं, अव्रत लिए, उनसे कहा जाएगा व्रती भवा। क्या हो? व्रती हो। देखो, आप कहोगे नए प्रकार का धर्म, नए प्रकार की, नहीं, जो आगे बढ़ने वाला जीव है उसको वैसा आशीर्वाद दे रहे, वैसा तुम प्राप्त करो। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखना, जब साधु को एक दूसरे साधु वंदना करते हैं, नमोस्तु प्रति नमोस्तु होती है, और गुरु के सानिध्य में पहुंचते हैं, समझना, तो वो भी कहते हैं समाधि रस्तु, अब तुम्हारी समाधि रत्नात्रय का फल है। फकीर साहब, रत्नात्रय का फल है। हम लोग भी समाधि के लिए ही दीक्षा लिए, निर्मल समाधि। और जितना समय साधना का है, इसमें कर्म निर्जरा करना है। क्या करना है? बिना भैया क्या करना है? कर्म निर्जरा करना है। और जब तक ये जीव अगर ऐसी बुद्धि नहीं लगाएगा, तब तक आप भी श्रावक हो, आप भी जैसे मुनि भी कर्म निर्जरा करते हैं, आप भी कर्म निर्जरा कर सकते हो। दुकान पे बैठे बैठे भी कर्म की निर्जरा हो सकती है। बैठे बैठे ना वो कर्म करो, और की मारा फिरो। बोलो भैया, यात्रा कर रहे हो, क्या कर सकते हो? मतलब फिरते हो, समय करते हो। समझना, व्यापार के समय व्यापार कर लिया, बाकी खाली समय अपना निज का व्यापार करो। ये तो हमें संसार को चलाने के लिए व्यापार था, पर मोक्ष मार्ग हमारा इससे बाधित है। अब मोक्ष मार्ग का व्यापार, जब व्यापार ना हो तो मोक्ष मार्ग का व्यापार करना चाहिए। और वास्तविकता तो ये है, मोक्ष मार्ग का व्यापार सबसे पहला करना चाहिए, उसके बाद दूसरा व्यापार शुरू। समय हो तो धर्म ध्यान करो, अच्छी बात, पर वास्तविकता तो क्या है? पहले समय धर्म ध्यान के लिए दो, आत्म कल्याण के लिए दो, फिर दूसरा समय दूसरा देना चाहिए। क्यों? ये हमारा आत्म उत्थान का सोपान है, इससे दूसरा कोई कल्याण का मार्ग है ही। क्या है? अपना पेट पहले भरते कि नहीं भरते? जब अपना भर जाता है, फिर अपन सबकी सोचते होता है कि नहीं? ध्यान रखना, बीरबल से अकबर ने प्रश्न पूछा, ठीक है? उन्होंने पूछा,
अगर हमारी दाढ़ी में आग लग जाए और तुम्हारी दाढ़ी में आग लग जाए तो बीरबल बताओ तुम क्या करो? बीरबल को हाथ जोड़ के बोले, महाराज हम आपका उत्तर बाद में देंगे, सबसे पहले सभासदों से पूछ लो, अन्य मंत्रियों से पूछ लो, सभासदों से पूछ लो। सभासद बोले, राजन सबसे पहले तुम आपकी दाढ़ी की आप पूछ लो, किसकी हो जाएगी? बीरबल जो थी ना ज्ञानी जीव थी, और उनसे ज्ञानी जीव भी अकबर रहे। क्या रहे? ठीक है, ये उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो तुम उनको समय ज्ञानी मान लो। ठीक है, तो वहां मात्र एक प्रसंग की बात कही जा रही है यहाँ पर, क्योंकि हर शास्त्र हर बात स्वपर कल्याण के लिए लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा है? स्वपर कल्याण। ऐसी वो उदाहरण उनको भी मिला होगा, उन्होंने भी बात को सुना होगा, तो उसने अपनी बात को इस दृष्टांत के माध्यम से एक प्रूवित की है, रख दी है। तो बीरबल ने कहा, क्या राजन क्षमा करना, हम सब जैसा नहीं बोल सकते हैं, है ना। उनको मालूम था बीरबल ये है ना भिन्न ही बोलेगा। उन्होंने कहा सबसे पहले हम अपनी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। बोले क्यों? बोले हम बच पाएंगे तब तो आपको बचा पाएंगे, हम बच पाएंगे तब तो आपको बचा पाएंगे। और ये लोग जो कथन कर रहे हैं, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। करते सब ऐसी है कि सबसे पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाएंगे, फिर दूसरे को बचाने जाएंगे। ये देख लो ना, अगर कोई आग में फंसा हो तो सबसे पहले दूसरों को निकालता है कि अपने आप को निकालता है? किसको निकालता है? अरे सुनना, यही देख लेना, जब भी कोई पुलिस भी पकड़ने आए, पुलिस भी किसी को पकड़ने आए, तो अपने आप को बचाते हो कि सबसे पहले अपने आप को पकड़वाते हो? क्या करते हो? जैसे बने तैसे अपने आप को बचाने का। जब जितना काम आप सब इसमें कर रहे हो, ऐसा आत्म कल्याण को बचाने में, अपनी आत्मा को बचाने में उपयोग क्यों नहीं लगाते हो? सबके कल्याण की भावना रहती है, निज के कल्याण की भावना कहाँ गई? निज यानी आत्मा, शरीर नहीं। एक और ध्यान रखना, ये तो बहिरात्मा शरीर और आत्मा को एक मानता है। किसको मानता है? शरीर और आत्मा को एक मानता है, और उसके कारण संक्लेश भाव लाता है। और जब तक ये समझ में नहीं आता है, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर का स्वभाव भिन्न है, आत्मा का स्वभाव भिन्न है। शरीर का वर्णन भिन्न होता है, आत्मा का वर्णन भिन्न होता है। शरीर यही छूट जाता है, आत्मा कभी आत्मा से छूटती नहीं है। क्या है? पर्याय नष्ट होती है, पर्याय नष्ट होती है, पर्याय उत्पन्न होती है, द्रव्य वो ही रहता है। जीव द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होता। शैलेश भैया, जीव द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता और कभी उत्पन्न भी नहीं होता। कोई जीव को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। भगवान भी जीव को उत्पन्न नहीं करते। क्या है? ऐसी जगत में कोई शक्ति नहीं है जो इन द्रव्यों को उत्पन्न कर सके और विनष्ट कर सके। सब पर्यायों का ही उत्पाद होता है और पर्यायों का ही व्यय होता है। आत्मा तो द्रव्य रूप में रहती है। कैसी रहती है? द्रव्य रूप रहती है। इसीलिए आज तक इस जीव ने आत्मा का कल्याण नहीं किया है, पर्याय का ही कल्याण, पर्याय का ही सुख देखा है, सुख भोगा है। क्या है? उसी की चिंता में जीव बैठा रहता है
पर्याय की सुरक्षा कर रहे हो और पर्याय की सुरक्षा नहीं कर रहे हो, वह आत्मा। पर्याय का कल्याण चाहते हो, पर्याय को ठीक करना चाहते हो, भगवान के पास भी यही मांगते हो, गुरुओं के पास भी यही मांगते हो, और बड़ा चमत्कार होता है, कोई पर्याय को ठीक कर दे, ठीक है ना, क्या आनंद की बात है। अरे ऐसे तो डॉक्टर भी ठीक कर देते हैं, और होता जब ही है। एक और ध्यान रखना, जैन दर्शन को कोई समझेगा तो आनंद ही आनंद आएगा, नहीं तो